वेलकम बैक गाइस मेरी इस बिल्डिंग योर ए असिस्टेंस सीरीज़ में। तो आज का है हमारा एपिसोड 5। तो आज हम सीखने वाले हैं फंक्शंस एंड लूप इन माय एआई असिस्टेंट। तो इसे हम बिल्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एपिसोड 4 में हमने जो सीखा, मतलब हमने एपिसोड 4 में अपना जो पहला एआई का मतलब एआई को बनाने के लिए जो प्रोग्राम लिखा था, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत है। मतलब बस इतनी आई थी कि वो फंक्शन बार बार कॉल नहीं हो रही थी। तो उसको हम ठीक करने के लिए या फिर फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए, मतलब प्रोग्रामिंग को बेहतर बनाने के लिए आज हम कुछ सीखने वाले हैं लूप्स एंड फंक्शंस। ये दोनों चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो चलते हैं, सीखते हैं। लूप्स हमें काम आएंगे हमारे एआई को बार बार सवाल और जवाब सिखाने में, क्योंकि पिछली बार क्या हो रहा था कि हम एक बार सवाल पूछ रहे थे और वो एक बार जवाब दे रहा था, उसके बाद वो बंद हो रहा था। जैसे हमने नेम डाला, वो उसका नाम बताएगा, बंद हो जाएगा। हमने टाइम डाला, वो टाइम बताएगा, वो बंद हो रहा था। लेकिन हमें कंटिन्यूस के लिए वो कंटिन्यूस चालू रहे, इसके लिए हमें उसके अंदर डालना होगा लूप्स। और इसी वीडियो में हम लूप सीखने वाले हैं। एंड हाँ, फंक्शंस भी, फंक्शन का यूज़ होता है क्योंकि मुझे अगर बड़ा कोड लिखना हो तो मैंने बड़ा कोड लिखा और उसका एक छोटा सा फंक्शन बना दिया उसके एक नाम से। मतलब मैंने अगर नाम दिया प्रतीक और इतना कोड लिखा, ये कोड इसके अंदर डाल दिया, तो जब भी मैं प्रतीक टाइप करूँगा सिर्फ मेरा पूरा कोड वहाँ पे ऑलरेडी सेटअप हो जाएगा और वो कोड ना इनसाइड होगा, मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा दिखेगा नहीं। इसलिए हमें लिखने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं फंक्शंस एंड लूप। तो आज का वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। सबसे पहले तो मेन बात, थैंक यू मेरे और सब्सक्राइबर्स को। मेरे एक सब्सक्राइबर जो बढ़ रहे हैं उससे मुझे बहुत प्रेरणा और खुशी मिल रही है दोस्तों। मतलब बहुत बताने के शब्द नहीं मेरे पास कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच। एंड हाँ, थैंक यू यार, दिल से थैंक यू। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा हाथ है मेरी सक्सेस के पीछे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड हाँ मेरे भाई, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मतलब किसी ने मुझे कहा था कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब बहुत बढ़िया। मैंने भी कहा ठीक है, चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं, बिना किसी डर के और बिना किसी दिक्कत के। चलो भाई, चलो तो सबसे पहले तो अपना VS कोड ओपन कर लेंगे। और हाँ, पिछला कोड मैंने मिटा दिया है क्योंकि कोड तो अपग्रेड होने वाले हैं, तो मैंने सोचा पिछला कोड किसी काम का नहीं है। वैसे भी हमें कोड फिर से लिखना होगा क्योंकि नया कोड उसमें ऐड होने वाला है, तो वैसे भी वो पूरा डेट होने वाला है। तो चलो सबसे पहले तो लूप सीखते हैं, लूप्स के हैं। चलो एंड हाँ, बैकग्राउंड में जो साउंड चल रहा है उसको हटा देना, मतलब उसको ज़रा दिमाग से हटा देना क्योंकि वो मेरा नहीं चलता। शांति से वीडियो नहीं बनाने देते सर, सॉरी, वो तो एंजॉय करें। क्या था, हाँ चलो, हमने लूप्स के लिए इतना प्रिंट कर लिया है। अब सिंपल समझो, प्रिंट का तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन फॉर आई इन रेंज 5, इसको ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं। बस इतना समझो कि 5 जो है वो हेलो को 5 बार मल्टीप्लाई करेगा, बस इतना ही। जैसे कि हम प्रिंट करो, क्या भाई हेलो 5 बार प्रिंट होगा। ये यूज़ होता है कि हमें अगर एक ही प्रोग्राम को लगातार 5 बार प्रिंट करना होगा या फिर कुछ अगर थोड़ी अलग अलग करना हो तो वो भी, इसलिए। ओके चलो, तो ये वाला लूप तो हमने हटा दिया, मतलब ये वाला लूप तो हो गया। चलो इसके बाद हम नीचे आएंगे, उसके बाद सीखेंगे वाइल लूप। हम वाइल लूप यूज़ करते हैं कंडीशन में, कि मतलब हम कंडीशन लगाएंगे और वो लूप चलेगा, बस इतना ही। चलो तो देखते हैं एंड सीखते हैं मेरा भाई। सॉरी, कभी और कंप्लीट चलता है। सबसे पहले तो मैंने कंडीशन लगाई नहीं, सबसे पहले तो हटा देता हूँ। मैं तुम्हें इसको एक एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ, जैसे हम मैथ का एग्जांपल लेंगे। ओके, वाइल, ये हमारा कुछ इफ जैसा ही है, लेकिन इसमें लूप्स होता है और एक में लूप नहीं होता। तो इसमें हम लिखेंगे कंडीशन। सबसे पहले काउंट, अगर 5 से छोटा हुआ या बड़ा हुआ, या मतलब छोटा हुआ या इक्वल हुआ, तो प्रिंट काउंट। एंड नीचे काउंट प्लस इक्वल टू 5। इसको समझा देता हूँ। काउंट वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू है। वाइल यहाँ पे, वाइल का मतलब है वाइल काउंट 0 5
जो अगर 5 से कम हुआ या 5 के बराबर हुआ तो प्रिंट होगा काउंट, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, सॉरी। और नीचे काउंट है कि जो मतलब एक सीधे सीधे एक बात बोलूँ, ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है, तो 1 से लेके 5 तक सीधा सीधा काउंट होने है, मतलब सीधा सीधा नंबर वाइज होने वाला है और नंबर गिनती होने वाली है। लेकिन उस गिनती को 1 2 3 4 5 होना चाहिए, या 1 3 5 होना चाहिए, या 1 4 होना चाहिए। मतलब उन नंबर्स में डिफरेंस कितना होना चाहिए वो तय करेगा ये वाला यहाँ पे नीचे का काउंट। यहाँ पे हमने 1 डाला है तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस आएगा बस। मतलब 1 का डिफरेंस क्या है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3। अगर मैं यहाँ पे 2 डालूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको कट करके 2 डालूँ तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आएगा। मतलब 1 मिनट, इसको मैं कट करके, चलो, तो यहाँ पे 1 3 5 आया, मतलब 2 का डिफरेंस आया। बस इतना ही, इससे बस इतना ही, बस इसी से अपना कोड होता है, मतलब इसी से वाइल लूप होता है। लूप का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया है, बस इतना ही है। हाँ, लूप इतना ही है, लेकिन लूप के अंदर ब्रेक। मान लो कि हमें एक से मतलब मान लो कि हमें स्टार्टिंग 1 रखनी है और एंडिंग में कंडीशन ये रखनी है, लेकिन हमें लूप चाहिए 3 तक ही, तो हम क्या करेंगे, हमारा लूप कहीं तो रुकना चाहिए ना। और कभी कभी क्या होता है, लूप इनफाइनाइट भी होता है, तो हमें उसे रुकने के लिए किसी की ज़रूरत होती है और हमें चाहिए ब्रेक। तो यहाँ पे ये वाला काउंट लगाने के बाद इसको ऊपर हमने कंडीशन लगाई, इसके बाद प्रिंट हुआ, इसके नीचे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है इफ़ काउंट डबल इक्वल टू 3 देन BREAK, बस ब्रेक, बस इतना ही। और यहाँ पे हमारा जो एक मिनट, इसको कट कर दो, ज़्यादा है, तो यहाँ पे 1 से 3 तक ही आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस हमने 2 रखा है, तो 2 ही आया, बराबर है वो भी, मतलब ये भी चलता है, कोई बात नहीं। तो ये देखो यहाँ पे 1 2 3 आ चुका है और 3 के बाद ब्रेक लग चुका है, मतलब यहाँ पे 3 पे ब्रेक लग चुका है, 3 के बाद वाली चीज़ प्रिंट नहीं होगी, बस इतना ही। तो ये होता है वाइल लूप और ब्रेक। मतलब हमने फॉर लूप सीखा, वाइल लूप सीखा और ब्रेक सीखा, तो ये 3 हो गए। अब हमारा आखिरी बचा है फंक्शंस क्या होते हैं इस बारे में। तो फंक्शंस को हम डिनोट करते हैं डेफ से। यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन किसी भी नाम से हो सकता है। हम यहाँ पे डालेंगे USB, मतलब ऐसे ही मन में आया डाल दिया। चलो, यहाँ पे ये मेरा फंक्शन बन चुका है, हो गया, बस इतना ही। ज़्यादा कुछ तकलीफ देने की, मतलब तकलीफ की टेंशन नहीं। यहाँ पे फंक्शन हो चुका है। अब इसके अंदर सिर्फ एक एंटर दबाने का, वो नीचे आएगा। इसके अंदर तुम कुछ भी रखो, वो सिर्फ USB टाइप करने से पूरा हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक छोटा कोड लिखेंगे सिर्फ सीखने के लिए, प्रिंट हेलो। ओके, तो अब अगर मुझे हेलो प्रिंट करना होगा, तो अगर मुझे मेरे पूरे किसी भी कोड में बार बार अगर हेलो प्रिंट करना होगा, तो मैं बार बार प्रिंट हेलो नहीं टाइप करूँगा। मैं सिर्फ टाइप करूँगा USB एंड उसका वो ब्रैकेट, बस इतना अगर टाइप करूँगा तो मेरा प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, बस इतना ही। एंड हाँ, अगर मैंने इसे नहीं प्रिंट किया तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, बस कुछ भी नहीं, रिकम वैल्यू, मतलब नो वैल्यू। ओके, बस इतना ही। और इसके अंदर हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, जो होता है तो इसके अंदर बोलूँ तो हाँ, यहाँ पे हम डालेंगे नेम, मतलब यहाँ पे हम एक नेम डाल सकते हैं, एक वेरिएबल डाल सकते हैं इसके अंदर, और इसी को हम इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब जो हम एक बार डालेंगे वही लूप में बार बार कंटिन्यूस होगा। यहाँ पे हम डालेंगे नेम। चलो, और हाँ, एक चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पर मुझे अच्छी याद आई। तो अगर हम 2 कामा के साथ अगर हेलो लिखते हैं तो वो सिर्फ हेलो प्रिंट होगा, और अगर हम कामा देने के बाद नेम लिखेंगे जो कि वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल लिखेंगे कामा देने के बाद, तो वेरिएबल में हम जो लिखने वाले हैं वो प्रिंट होगा, बस इतना ही। मतलब यहाँ पे जो लिखा है वो प्रिंट होगा और यहाँ पे जो वेरिएबल में है वो प्रिंट होगा, बस इतनी सी बात है। तो इसको कट करके फिर से एक बार रन कर देंगे। तो हाँ, मतलब मैंने अभी तक मैंने क्या है, इसको ये नहीं किया, कॉल ही नहीं किया। तो इसको कॉल करने के लिए मुझे चाहिए USB, बस इतना ही। तो इसको कट करेंगे USB, इसको ये नेम डालेंगे, नेम प्रतीक डाला, इसको कट किया,
और इसको रन किया, बस इतना ही। और यहाँ पे आ गया हेलो प्रतीक, मतलब सिर्फ मुझे यूएसबी टाइप करना है और ये बस हो जाएगा बस। और यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, नेम, सर, जाविस, AI कुछ भी। एंड हाँ, मैंने अपना AI का नेम फिक्स कर लिया है जाविस। तो आज के वीडियो में बस इतना नहीं, बाकी है ये तो अब एक पार्ट हुआ, अभी दूसरा पार्ट बाकी है। दरअसल मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट है लर्न, जिसमें हम सीखने वाले, दूसरा पार्ट है बिल्ड, जिसमें हम अपना AI आज बनाने वाले। चलो तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अब तक हमने जो जो सीखा वो काफ़ी है, वो बहुत सारा बहुत ज़्यादा काफ़ी है। तो मैंने कुछ कोड लिखा है, क्योंकि कोड डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, वरना एक गलती और फिर से पूरा लिखना पड़ेगा। और ऐसे भी मैं दोबारा मेरा पहले ही वीडियो मैंने 5 बार शूट कर चुका हूँ, अभी 6ठी बार नहीं कर सकते, इसलिए मैं जो गलतियाँ हो रही है उसे थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ। मैं भी मानता हूँ कि वीडियो काफ़ी अनपरफेक्ट है, लेकिन फिर भी क्या करूँ, करना होगा तो करना ही होगा। चलो तो अभी हम अपना बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बनाऊंगा और बनाने के साथ बताऊंगा भी। और हाँ, चाहो तो आप इसे लिख सकते हो। AI रिप्लाई, इसके अंदर लिखेंगे हम COMMAND। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे तो हम क्या कर रहे हैं। क्या हो रहा है, अब आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये डालने के बाद यहाँ पे 2 डॉट की जगह मैंने वो छोटा वाला डाल दिया। तो यहाँ पे ये डालने के बाद यहाँ पे हम एक डेफ फंक्शन बना रहे हैं, तो जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे COMMAND कमांड अगर हेलो हुई तो प्रिंट होगा हेलो सर, बस। एंड हाँ, एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे इफ है वहीं पे इलिफ होगा, वहीं पे एल्स होगा। ये इफ, एलिफ, एल्स, अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ जुड़ रही है तो वो 3 एक साथ होगी। तो मतलब ये जो फंक्शन का डिफरेंस है ना, मतलब लाइन का डिफरेंस या फिर इससे लाइन का डिफरेंस, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मतलब यहाँ पे स्पेस का भी थोड़ा इशू है, मतलब यहाँ पे फेस भी इम्पोर्टेंट है, और वो भी सिर्फ स्टार्टिंग वाला। तुम्हें इसके बाद अगर स्पेस कम ज़्यादा कुछ तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो मतलब ज़रूरी है। चलो ELIF, थोड़ा मतलब थोड़ा स्पेस रखें, ELIF। चलो यहाँ पे इलिफ डालेंगे, इलिफ अगर नेम डाला, मगर अगर मेरा कमांड नेम डाला तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा प्रिंट माय नेम इज जाविस, बस इतना है। एंड हाँ दोस्तों, हम इसमें कोड ज़रूर लिख रहे हैं, हम इसमें ऑलरेडी सेट ज़रूर कुछ पैटर्न कर रहे हैं, लेकिन हमारा यह स्पीच पे चलने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें लिखना होगा, इसके बाद स्पीच टू वॉइस पे जाना होगा, ऐसा है सब कुछ। चलो वीडियो को जल्दी ख़त्म करना होगा, मोबाइल में 5% चार्जिंग रख चुके हैं, मैसेज हो चुका है। चलो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो तो यहाँ पे लिख चुका मैंने, और फिर से मतलब ज़्यादा कुछ कोड नहीं, मैं बस थोड़ा पार्ट लिखने वाला हूँ, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊँगा। मेन बात, मुझे क्रिएटर का कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो कैसा काम करता है, बट जो मुझे आता है वो मैं बना रहा हूँ। अगर मैंने पूछा हाउ आर यू, तो वो क्या बोलेगा, तो वो बोलेगा ओके, शायद क्या बोलेगा, चलो ठीक है, वो बोलेगा आई एम फाइन, आई एम फाइन सर। और आखिरी हमारा ELES, मतलब अगर इलिफ के बाद अगर कोई आखिरी, मतलब अगर इनमें से कोई ना चले तो आखिरी अगर कुछ होना चाहिए तो वो होगा ये बात, एल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा और आखिरी वाला तो क्या होगा वो मुझे पता है, SO
सॉरी सर, आई डोंट आई डोंट अंडरस्टैंड, बस इतना ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। चलो, तो यहाँ पे हमारे सारी कंडीशन लग चुकी है, मतलब ये एक फंक्शन तैयार हो चुका है, बस ज़रूर अगर बात बोलो तो। दूसरा है हमारा PRINT, दूसरा बाद में हम लिखने वाले, शायद इसको हमें यहाँ पे लिखना होगा क्योंकि अब इसके बाहर है ना, यह फंक्शन ये रहा। इसके अंदर हमें लिखना होगा, मतलब क्या लिखा है मुझे लगता है प्रिंट होगा यहाँ पे जारविस या असिस्टेंट है ना। मैंने अपना जारविस AI का नाम सोच लिया है, जारविस से रखूँगा, भले ही वो बाकी सब लोगों ने भी रखा है, लेकिन क्या करूँ, जारविस के साथ फीलिंग जुड़ चुकी है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे भी मेरे व्यूअर्स को भी अब आदत ही हो चुकी है AI की, तो मतलब जारविस की, तो क्या करें, है ना। और अगर कोई नाम है तो बोलो यार कमेंट में, क्योंकि बाद में मैं नाम बदलने नहीं वाला हूँ, कि अगर कुछ है तो अभी बोलो। चलो, तो यहाँ पे इनपुट डालेंगे, इनपुट डालेंगे U, बस इतना ही, मतलब ये कुछ समझ में आया जो मैंने लिखा है वो। और यहाँ पे LOWER लोअर केस। हाँ चलो, एक और बात तो मैं तुम्हें सिखाना आ जाता हूँ, सिखा देता हूँ। या किसी भी चीज़ के आगे मतलब बाद में अगर डॉट लोअर दिखा तो इसका मतलब है तुम सामने वाले से जो भी इनपुट लेने वाला हो वो बोलिए उसे कैपिटल लेटर में टाइप करे, वो तुम्हें मिलेगा लोअर, बस। और ये AI में काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि AI लोअर और कैपिटल का फ़र्क करता है। तो अगर हमने हाई पूरा कैपिटल में लिखा या फिर पूरा स्मॉल में, तो वो नहीं लेगा, मतलब जैसा हमने चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए उसको। इसके लिए हमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बहुत कुछ सीखना, आगे तो बहुत मज़ा आने वाला है यार, है ना। उसके बाद हम AI से अपने काम भी करवाएंगे, मतलब हमें AI कैसे बना के देगा, बहुत बस ऐसा ही कुछ समझ लो। यहाँ पे हम कमांड लेंगे, यहाँ पे कोई तो लेंगे, इसके बाद यहाँ पर लेंगे बाय, बस इतना है। मतलब सीधा सीधा बात है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय, मतलब गुड बाय। यहाँ पे मैंने ब्रेक लग चुका है, क्योंकि अभी यहाँ पे कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। तो ब्रेक का मतलब है कि मैं अगर बाय बोलूँगा तो जारिस बोलेगा गुड बाय सर, और हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, बस इतना ही। और लास्ट में कि हमने ये वाला जो पूरा लिखा है, ये हमें मतलब इसे हम कॉल कर सकते हैं, जैसे कि AI अंडर क्या बोला था, रिप्लाई ओके, रिप्लाई डैश। चलो, और इसके अंदर हम कमांड लिख देंगे, क्योंकि हमारे कमांड भी तो बार बार दिखनी चाहिए ना। तो बस आज के लिए हमारा इतना कोड काफ़ी है ना। इसे मैंने लिखते लिखते समझाया है ना। समझ नहीं आया तो कमेंट में बताना क्या समझ नहीं आया। फिर भी अगर 2 मिनट में समझाओ तो यहाँ पे हमने पहले फंक्शन बनाए, यहाँ पे कंडीशन लगाई, कमांड को हेलो लगाया, अगर कमांड हेलो आए तो हेलो सर प्रिंट होगा। इलिफ में हम इलिफ है कि मतलब अगर इफ नहीं चला तो इलिफ चलेगा। इलिफ में भी हमने 3 लगाए हैं और 2 लगाए। इलिफ में नेम डाला तो माय नेम इज सर्विस आएगा। इलिफ में हाउ आर यू लगाया तो आई एम फाइन सर आएगा। और इन तीनों में से अगर कोई नहीं है या फिर उसे समझ नहीं आया तो वो सीधा बोलेगा सॉरी सर, आई डोंट से समझा हुआ, आई डोंट अंडरस्टैंड। और नीचे प्रिंट जारविस या असिस्टेंट आएगा। वाइल ट्रू कमांड इनपुट यू, मतलब जो मैं इनपुट डालने वाला हूँ वो, मतलब जो भी इनपुट डालने वाला हूँ वो लोअर केस में होगी। एंड यहाँ पे इफ़ कमांड बाय, जब भी मैं बाय कमांड बोलूँगा वहाँ पे ब्रेक लगेगा और हमारा AI बोलना बंद कर देगा। बस बात इतनी सी। और ये यहाँ पे ये आपने लास्ट में लगाया है कि ये इसको कॉल करेगा, जो ऊपर आ भी रहा है, ये देखो ये आ रहा है यहाँ पे, इससे ये कमांड प्रॉम्प्ट हो जाएगा। बस इतना ही। चलो, तो यहाँ पे अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलो, तो अब तक तो वीडियो ख़त्म हो चुका है ना। जाते जाते बस बोलना चाहूँगा
कि एपिसोड 5 में हमने एफ समझा, फंक्शन समझे क्या होता है, लूप्स लगाए और बहुत कुछ समझा। और एक मिनट मैं देखना चाहूँगा कि अभी आने वाले एपिसोड में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आने वाले 6वें एपिसोड में हम कंडीशन काफ़ी हाई लगाने वाले हैं। उसको हम शायद टेक्स्ट टू स्पीच लगा सकते हैं या फिर कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्या करने वाला हो आगे तो वो मुझे भी नहीं याद आ रहा, लेकिन कुछ तो धमाकेदार होने वाला ये ज़रूर याद आ रहा है। और बस इसी के साथ बाय बाय कहना चाहूँगा। एंड हाँ, बाय बाय, गुड डे, सी यू। और जल्दी आएगा एपिसोड 6। एंड हाँ, मैं एक टाइमिंग फिक्स कर रहा हूँ कि हर शाम 7 बजे मेरा वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा। चलो चलते, बाय बाय, गुड डे, सी यू, गुड नाइट। है ना, उससे पहले एक बात बोलूँगा, सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही। है ना, एपिसोड 6 में हम लिटरली याद आया, एपिसोड 6 में हम लीड्स एंड ट्रपल्स क्या होते हैं ये सीखने वाले, लीड्स, ट्रपल्स एंड शायद ये सब सीखने वाले हैं। तो इनको मैं अगले एपिसोड में ही एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये एपिसोड ऑलरेडी 21 मिनट का हो चुका है और जितना सीखना था उतना सीख लिया। चलो मिलते हैं, बाय, गुड डे, सी यू, गुड नाइट। एंड सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।